बहुत सुना हूँ राजनीतिक। क्या आप कुछ बताइए बीजेपी का होनहार काम? हाँ बोला जाए। आप देख रहे हैं एक नज़र जनता की ओर। आपका नाम बहुत सुना हूँ राजनीतिक दल में। आपसे ये पता लगाना है कि सर अभी लोकसभा चुनाव में क्या आप किसकी सरकार बनने वाली है सर? लोकसभा चुनाव में सरकार जो है बीजेपी के बनेगी। बीजेपी की सर? जी। कुछ बताइए बीजेपी का होनहार काम। कोई ऐसा काम नहीं जो बीजेपी न कर सके। जी। कोई ऐसा काम नहीं है जो बीजेपी न कर सके। तो बीजेपी को केंद्र में 10 साल तो दिए हैं ना? केंद्र में 10 साल दे दिए। केंद्र में गार्जियन बैठ गया, राजा बैठ गया। हमारे देश का जितने भी कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता, वो कहने के अनुसार काम कर रहे हैं। जितने भी कर्मचारी हैं वो हमारे राजनेता जो कह रहे हैं, जो केंद्र से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्या उनके कहने के अनुसार कोई भी काम हो रहा है? मोदी है तो मुमकिन है सर, तो आप समझ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमारे देश में ही चोर बैठा है और राजनेता में ही चोर है। हर कोई दलाल है। यहाँ तो मंत्री से संतरी तक चोर है। अच्छा। और दलाल है, घूसखोर है। एक इंदिरा आवास में 20,000। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि 20,000 रुपया लेकर के ही देना? नहीं, राहुल गांधी जो बोले थे कि मोदी जी तो पूरा बेच रहे हैं। टॉयलेट बनाने के लिए सरकार दे रही है 12,000 रुपया, जनता के पहुंच रही है 10,000 रुपया। बोलिए ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहाँ जा रहा है पैसा? ये 2,000 किसने खाया? किसने खाया? इंदिरा आवास में 20,000 रुपया मिला, किसने खाया? तो सबसे बड़ा चोर तो वीडियो है। चोरी तो जो सिखाते हैं वीडियो जी और ब्लॉक से ही सब कुछ पास हो रहा है। अच्छा। तो अभी सरकार हमारे जो है मोदी जी किसान को खाते में डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं। कितना भेज रहे हैं सर? 2,000 रुपया मिल रहा था। अभी मेरा तो 13वां किस्त फंसा हुआ है, इसलिए कि हमारा खाता NPCI से लिंक नहीं है जी। बाकी जितने नेता लोग हैं वो अपने चरतल्ला बनाने के फेर में जनता को लूट रहे हैं। अभी महंगाई हो रहा है तो जनता झेल रहा है या राजनेता झेल रहे हैं? जनता झेल रहा है। MP MLA विधायक झेल रहे हैं या जनता झेल रही है? जनता झेल रहा है। तो फिर ये लोग चोरी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, महंगाई का कारण बताइए। महंगाई का कारण है चोरी। क्या चीज की चोरी? घूसखोरी, बेईमानी, दलाली। मोदी जी ने भेज दिए वहां से रुपया, लेकिन दिल्ली से बिहार में आते आते कई % रुपया बचा हुआ है जनता के मिलने के लिए। और मंत्री से संतरी तक अगर चोर नहीं है तो जायज पैसा जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? हर काम में कटौती। अभी एगो आवासीय बनवाने जाते हैं, 50 रुपया देंगे तो आवासीय बना के देगा। क्या यही है बिहार? देखिए 3 अक्षर का बिहार है रे बाबू। अच्छा। ब से बहादुर, ह से हरामी, र से रार। इसी का नाम है बिहार। अच्छा। आगे भी केंद्र में सरकार रहेगी RSS का सरकार रहेगी, मोदी जी का केंद्र में। और बिहार में कोशिश कर रहे हैं कि फुल बहुमत का सरकार बनावे मोदी जी का। अच्छा सर, मैंने भाजपा का सरकार फुल बहुमत के बिहार में कोशिश कर रहे हैं कि बने। सर एक बात और, राहुल गांधी जी कहे थे कि मोदी जी जनता को 500 देकर महीना और जनता से 3,000 महीना छीन लिए महंगाई देकर। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं? अच्छा बताइए, जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं नेता लोग, जितने भी रैली लोग कर रहे हैं, 300 रुपये आदमी ढो करके ले जाते हैं रैली में। ये जनता जान रही है कि हर व्यक्ति को 300 रुपया दिया जाता है तो कहीं भीड़ लगाया जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जनता के एक दिन के दिहाड़ी 300, 500 आदमी चलना है लालगंज, वैशाली, तो उसमें देना क्या है? 300 रुपये पर जनता को ठीक करके ले जाया जाता है। ये तो हर नेता कर रहा है, हर राजनेता में खड़ा होने वाला व्यक्ति कर रहा है। कौन व्यक्ति है जो 300 रुपये आदमी नहीं ढो रहा है? हम नेता को चाहेंगे उसी को वोट देंगे। अच्छा एक बात बताइए सर, और महंगाई जैसे कि अभी अपने टाइम में 2014 से पहले 55,000 करोड़ रुपया कर्जा था, अभी देश पर 1,07,000
1,07,000 करोड़ कर्जा है, जबकि इतना टैक्स भी पहले नहीं था। जीएसटी टैक्स हुआ, हर चीज़ पर डबल टैक्स। एक मिनट सर, हर चीज़ पर टैक्स था, लेकिन ये सब टैक्स 2014 से पहले नहीं था। लेकिन मोदी जी जब से आए, जब से सरकारी कर्जा भी डबल हो गया, टैक्स भी डबल करके वसूलना है। तो इस विषय में क्या कहिएगा आप कि महंगाई से जूझने में इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है सर? महंगाई जो है जी, तो महंगाई हो रहा है इसलिए कि पहला नंबर तो हम लोग जब राशन उपजाएंगे तभी खाएंगे, अपने भी खाएंगे, दूसरे को भी खिलाएंगे। हमारे देश से बहुत सामान दूसरे देश को मिलता है, जाता है। तो अगर ज्यादा माल हम बाहर भेजेंगे तो हमारे यहाँ महंगा होगी। माल हम खपत ज्यादा बाहर देंगे। माल तो भाई कांग्रेस के समय भी बाहर जाता था ना। कांग्रेस के समय जब बाहर जाता था तो कांग्रेस तो खुद चुरा के रख ले रहा था। क्या हुआ सर, बताइए क्या क्या चोरी किया कांग्रेस ने? क्या नहीं चोरी किया कांग्रेस, पूरा देश चोरी किया। और क्या चोरी खोज रहे हो यार आप? मोदी जी क्या किए सर? हैं? मोदी जी एक झोरा लेके आए हैं। अच्छा। जनता बुलाया है, जनता रखे हुए है। हाँ। जाने लगेंगे तो झोरा उतार करके रख देंगे। मोदी जी को ना कोई आगे है ना पीछे है। और ये लोग जितने भी शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, ये देश के लिए नहीं और देश के जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं। मतलब अपने गद्दी के लिए लड़ते हैं, अपने अरबपति खरबपति करोड़पति होने के लिए लड़ते हैं। अच्छा। अपने 4 तल्ला बिल्डिंग होना चाहिए, 4 गो स्कॉर्पियो होना चाहिए, जी हैं, 10 गो ट्रैक्टर होना चाहिए, दरवाजे पर 10 गो नौकर होना चाहिए। बड़े आदमी लोग हमें कहे हम अरबपति बन जाए। जनता भी घूसखोर है। जनता भी 500 रुपया एगो पौआ एगो मुर्गी लेता है तो वोट गिराता है। क्या जनता घूस नहीं ले रहा है? इसलिए जनता घूस ले रहा है कि जनता साफ कहता है कि नेता जाता है यहाँ से वोट लेकर के तो जनता के लिए कुछ नहीं करता है। 10 रुपया का काम भी नेता नहीं करता है। इसलिए आया है तो हम अब ये कहें न कुछ उनसे ले ले तो 500 रुपया एगो पौआ एगो मुर्गी, अब वोट गिरा देता है। कुत्ता बिरयानी भी खा गया है जनता खाने वाला। अच्छा, एक बात और सर, आप मोदी जी का मेन समर्थन लग रहा है हमको, और एक जवाब दीजिए, मोदी जी का 5 काम हमको गिनाइए सर। 5 काम मोदी जी का गिनाइए, 5 काम गिनाइए। सबसे बड़ा काम गुजरात में जो बरसों से पड़ा हुआ था, एक मिनट क्या नाम है इनका, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो बांध उद्घाटन किया, बनवाए हैं। अच्छा। सबसे बड़ा काम किए हैं। ये वो काम और हुआ है गुजरात में, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी ठीक है। ठीक है, यानी कि एक जगह वल्लभ भाई पटेल का नाम देते हैं, दूसरी जगह नाम छीन रही। ठीक है। अब सुनिए, हमको तो जितना जल्दी हो सके देश से अंग्रेज का नाम हटाना चाहिए। अच्छा, तो अभी के टाइम में अंग्रेज के नाम से याद पड़ा कि अभी के टाइम में इंडिया और भारत पर जंग छिड़ा हुआ है, मतलब इंडिया का नाम चेंज होने वाला है। तो आप बताइए कि अगर इंडिया का नाम चेंज होगा तो भारत नाम रखा रहा, तो ये सही है? इंडिया अंग्रेज का दिया हुआ नाम है। अच्छा। अब भारत इसका पूर्वज का नाम है। पूर्वज का भरत के नाम पर भारत है, राजा भरत के नाम। तो जब भारत नाम है ये देश का, तो फिर रखने का सवाल ही नहीं पैदा लेता। वो तो पहले से ही नाम है, पहले से नाम है भारत। तो फिर ये अभी साहसी माहौल में जो हो रहा है कि नहीं इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखेंगे, तो क्या ये बीजेपी मास्टर सही कर रहे लोग? इंडिया हटा दे, भारत है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया नाम हटाने में कितने करोड़ का खर्चा होगा? ये आपको पता है सर? हमारे बिहार में ट्रेन जो जला था, वो ट्रेन का भरपाई कौन करेगा? नेता राजनेता करेंगे या जनता के माथे पर पड़ेगा? कौन सा ट्रेन? बिहार में कितने ट्रेन को फूंक दिया गया था ये अभी हाल फिलहाल जो। अच्छा, तो आप मुद्दा उठा रहे हैं ये वाला आर्मी ऑफिसर वाला जो मुद्दा चला था 4 साल, ये 4 साल के लिए नौकरी के बारे में हुआ, उसमें ट्रेन जो फुकाया उसका भरपाई जनता करेगा या नेता? उसका भरपाई कौन करेगा? जनता गलती करता है। पहली बात की आंदोलन करने का एक तरीका होता है, सरकारी कोई व्यवस्था को फूकना ये सही बात नहीं है, लेकिन सरकार भी वो जनता और वो युवा के लिए कुछ सोचे ना भाई। सरकार सोच रही है। क्या सोच रहा है सर? 60-70 साल की जिंदगी में 4 साल की नौकरी यही है सरकार की देन। 70 बरस के काई लगा हुआ बिल्डिंग में एक दिन के बरस मारने से साफ नहीं होगा। अच्छा। अभी तो 10 बरस से नहीं पूरा हुआ है बरस मारते मारते। यानी कि ऐसे तो नौकरी मोदी जी एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, वो छोड़िए तो 2 करोड़ हर साल बेरोजगार पैदा ले रहे हैं। उसी बीच में जो युवा लोग पढ़ लिख कर मेहनत कर कर, बहुत से गरीब घर से जो पढ़ लिख कर आगे आए, उनको सरकारी नौकरी मिलने के बजाय 4 साल का जो नौकरी मिल रहा है जिसमें वो बंदा 20 से 25 लाख रुपया कमाएगा, फिर वो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो क्या उसके आने वाला पीढ़ी क्या इसी तरीका से चलेगा?
देखिए, एक बार जब आप आर्मी में चले गए, वहाँ से 3 साल या 4 साल की ट्रेनिंग पार कर लिए, तो ट्रेनिंग पार करने के बाद जो भी आपको रुपया मिला वो आपका कैश है, सारा खर्चा